పిసిసి చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ప్రశ్నకి మేడం సమాధానం చెప్తారు. आपने पूछा इंदिरा जी के इमरजेंसी के बारे में, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि भारत की संविधान के एक आर्टिकल के मुताबिक एक संवैधानिक मामले के तहत एक संविधान में दर्ज प्रावधान के तहत उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी का समर्थन कोई करता है या नहीं करता है उसका सवाल नहीं है। उन्होंने इन्वोक किया एक संवैधानिक प्रावधान का और उसके 1 साल के भीतर उसको समाप्त भी किया और लोगों के बीच चुनाव लड़ने गई। और अगर उस वक्त उन्होंने उस पीरियड में, उस कार्यकाल में किसी भी प्रकार के किसी के लोकतांत्रिक अधिकार पर प्रहार वोट के लिए किया होता तो इमरजेंसी के बाद के चुनाव परिणाम कुछ और रहे होते, वो परिणाम दूसरे नहीं थे। उन्होंने उसको, लोगों के मैंडेट को पूरे विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि वो लोकतंत्र के प्रति उनका संकल्प अड़ीग है और वापस वो लोगों के बीच में गई। और फिर इतिहास है कि किस तरह से सबसे पहले वो मोतिहारी में उस वक्त की सत्तारूढ़ सरकार जिन दलितों तक नहीं पहुंच पाई थी, वो हाथी की पीठ पर भी बैठ करके वो गई और उसके बाद वापस उन्होंने लोगों का जनमत हासिल किया और लौट कर आए। ये उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि कभी कुमार केतकर साहब की किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि पूरी दुनिया भर की वैश्विक परिस्थितियां उस वक्त क्या थी, किस तरह के अधिनायकत्व का माहौल उस वक्त चल रहा था और किस तरह के अमेरिकी अधिनायकत्व के शिकार बहुत सारे दूसरे देश थे जो नाम देशों से जुड़े हुए थे, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, और किस तरह की परिस्थितियों के चलते फिर उनको ये करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक संवैधानिक प्रावधान को लागू किया और फिर उसको विड्रॉ किया और वो लोगों के बीच में चुनाव में गई। उसके ठीक विपरीत जो इधर आज हमको देखने को मिलता है, ये सरेआम चोरी है। हरियाणा में 8 सीटों पर, वो सीटों का नाम मैं आपको पढ़ती हूँ, उचना कल्ला, दादरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, सैफों, घरौंदा और राई, ये 8 असेंबली सीट है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है 32 वोट से लेकर 4000 वोट के बीच में बीजेपी से हारी है। यानी कि 8 सीटों में हमारा वोटों का अंतर जो हार का रहा है वो 22,779 है, 22,779। और इसमें जब पता लगाया इन्हीं सीटों में तो पता चला कि जैसे कि वो ब्राजीलियन मॉडल का प्रसंग सामने आया, हालांकि उस मॉडल ने कहा है कि उनको नहीं पता चला कि उनके फोटो का मिसयूज हुआ। 22 वोट पड़े 10 पोलिंग बूथ में राई असेंबली के, जहां कांग्रेस सबसे कम वोटों से हारी। और 25 लाख की वोट चोरी के बावजूद भी कांग्रेस केवल 8 सीटों में केवल 22,000 वोटों से चुनाव हारी। और उसके बाद ये जो डिटेल आया, हरियाणा में करीब 2 करोड़ वोट चोरी, 25 लाख। अगर आप डुप्लीकेट वोट की हरियाणा में बात करें तो वो डुप्लीकेट वोट थे 5,21,619, 5,21,619 डुप्लीकेट वोट्स। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डुप्लीकेट वोट्स को डिलीट करने का ऐप मौजूद है, लेकिन वो ज्ञानेश जी उसका संज्ञान नहीं लेते। 223 वोट जो है वो 2 बूथ में उसी फोटो के साथ चले गए। 223 वोट्स इन 2 बूथ्स विद द सेम फोटोग्राफ्स। इस तरह से अगर देखें, हाँ एक और दिलचस्प है वहां का, 1,24,177 वोटर्स हैड फेक फोटोज, यानी कि वो व्यक्ति ही नहीं है, गलत फोटो के साथ 1,24,177 लोग वोट करने चले गए। इसी के पास सॉफ्टवेयर था जिसमें वो डुप्लीकेट रिमूव कर सकते थे।